वजह कि धर्मांतरण के पीछे उमर और जहांगीर हैं। आईएसआई की फंडिंग पर धर्मांतरण किया जा रहा था और खास तौर पर ये दोनों लोग कमजोर वर्ग को निशाना बनाते थे, लालच देकर धर्मांतरण कराते थे। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण अभी तक कराया जा चुका है। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उमर और जहांगीर को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था, उनको शिकंजे में लिया गया था, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बताया गया कि किस तरीके से आईएसआई कनेक्टेड है इस पूरे मामले को लेकर के। तो आईएसआई की फंडिंग को लेकर के खुलासा किया गया। आईएसआई की फंडिंग को लेकर खुलासा किया गया। उमर और जहांगीर के ऊपर शिकंजा कसा गया और एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। सबूत ये भी हैं कि आईएसआई की तरफ से फंडिंग दिए जा रहा था और खास तौर पर ये दोनों लोग उमर और जहांगीर खास तौर पर दिल्ली में बैठकर के उन लोगों को निशाना बनाते थे जो कि कमजोर वर्ग के हैं। क्या कुछ कहा एडीजी ने खास तौर पर बातचीत की रिपब्लिक से, सुनाते हैं आपको। शांत सर, 1000 से ज्यादा धर्मांतरण, 2 की गिरफ्तारी, क्या है मामला? एक ये बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जिसके तहत लोग सुनियोजित ढंग से जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे कि मुकर्म बधिर बच्चे, महिलाएं, गरीब लोग, इनको नौकरी, पैसे इत्यादि का झांसा देके, शादी का झांसा देके ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। और एक पूरा इनकी एक संस्था बनी हुई है इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से, वो इस कार्य में लिप्त थी। और उसका जो एक मुख्य धर्ता जो है उमर गौतम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सभी अकाउंट्स और सभी इनकी परीक्षण कराए जा रहे हैं कि कितना बड़ा ये, कितने लोग और हो सकते हैं। अभी तक के हिसाब से करीब 1000 लोगों की संख्या हम लोगों के पास है और ये पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और यहाँ प्रारंभिक जांच में जो नोएडा में एक मुकर्म बधिर स्कूल है, वहाँ के बच्चों के भी धर्मांतरण की बात प्रकाश में आई है। मंदिर का मामला सामने आया था, उस मंदिर का क्या अहम रोल है और कैसे वहाँ से आप लोग यहाँ तक पहुँचे? वो जून की शुरुआत में एक दासना मंदिर में कुछ लोग छद्म नाम से, गलत नाम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ उनकी गिरफ्तारी की गई और उनसे जो चीज़ें उभरी हैं उसको फिर पुलिस ने डेवलप किया है और उस पर आगे की कार्रवाई की गई। आईएसआई फंडिंग और साथ ही साथ 2022 का चुनाव, इन सब का क्या रिलेशन है इन सब से? ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। फंडिंग के बारे में, सोर्स के बारे में जब तक सही सूचना ना आ जाए, इतना अवश्य है कि इसमें विदेशी फंडिंग और देश के अंदर भी पैसे एकत्रित करने और बांटने के एविडेंस अभी हमको मिले हैं और विस्तृत जब एविडेंस एकत्रित हो जाएंगे तब इसमें कुछ कहना उचित होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रशांत कुमार से आप लोगों ने आपने बात भी की, जो पूरा रैकेट है काम कैसे करता है, क्या बताया उन्होंने? देखिए, ये पूरा रैकेट का जो खुलासा है उसके पहले आपको बता दूं कि इसकी जो पूरी की पूरी पड़ताल है वो 2 तारीख से शुरू हुई। 2 तारीख को गाजियाबाद में दो लोग की गिरफ्तारी हुई। उसमें एक विपुल नाम का शख्स था जिसका कि नाम बदला हुआ था, जो कि जी विवेक। जी देखिए, इसमें 2 तारीख को जो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक विपुल और एक काशिफ नाम के आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें विपुल कन्वर्टेड मुस्लिम था और उसकी बहन और जो दूसरा आदमी पकड़ा गया था काशिफ, इन दोनों लोग की गिरफ्तारी हुई। और उसमें गिरफ्तारी में कई चौंकाने वाली चीजें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पता चला, जिसमें यहां तक बात थी कि ये लोग वहां पर नरसिम्हानंद की एक तरीके से हत्या करने के लिए वहां पर गए हुए थे। इस तरीके के खुलासे जो तमाम सूत्र हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के कई और चीजें जब इनसे लगातार
पूछताछ हुई तो तकरीबन 2 हफ्ते की पूछताछ में ये बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ है, जिसमें आज जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं, उमर और साथ ही साथ जो दूसरा शख्स है, इन लोग का एक सेंटर था, इस्लामिक दावा सेंटर, जो कि दिल्ली से जो काम करता था। उस सेंटर के माध्यम से ये लोग एक बड़ा नेक्सस चलाते थे। तकरीबन देश भर में 1000 से ज्यादा अभी तक ऐसे प्रॉपरली नाम मिल चुके हैं यूपी एटीएस को, जिनका इन्होंने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ यूपी एटीएस का यह मानना है कि तकरीबन जो संख्या है ये और ज्यादा हो सकती है। मतलब 1000 के तो नाम मिल चुके हैं, संख्या और भी ज्यादा है। और इसमें बड़ी चीज ये हुई कि नोएडा की जो एक डेफ सोसाइटी है, उसके तकरीबन 15 लोगों को इन लोगों ने उनका जो धर्म परिवर्तन है वो कराया है। और उसमें बड़ी चीज ये है कि वो जो बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते हैं ना, बच्चे बोल नहीं सकते, उसके बावजूद इन लोगों ने किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करा। उसमें तमाम कई बच्चों ने अपने परिवार से वीडियो कॉल के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश करी जब उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तो ये एक बड़ी चीज है जो कि फिलहाल आज यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। 15 जो एक तरीके से मूक बधिर बच्चे थे, 1000 से ज्यादा वैसे लोग। यानी ये बात साफ थी कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जिनके पास कोई भी मजबूरी थी या कमजोरी थी, उनको निशाना बनाते। बहुत शुक्रिया आपका विवेक हम तो जुड़ने के लिए। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने और कुछ क्या कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं आपको। एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है। और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाजियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है।